Dear students, welcome back to my channel. Today I will continue one new chapter of biology, that is circulatory system. हम जानते हैं हम लोग का बॉडी में बहुत सा सिस्टम होते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम. देयर आर मेनी सिस्टम्स आउट ऑफ हुईच माने ये जितने भी सिस्टम होते हैं सब सिस्टम को मॉनिटर करने वाला हमारा नर्वस सिस्टम इसका मतलब जिसका दिमाग खराब है इसका सारा सिस्टम खराब होता है, क्योंकि दिमाग हमें भगवान दिए हैं. दिमाग के अनुसार हम लोग हमारा बॉडी का सब पार्ट्स सारे सिस्टम काम करते हैं. ओके, सो हम नर्वस सिस्टम तरफ नहीं जाएंगे. आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम. एज द नेम इम्प्लाई, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड इन योर बॉडी. फ्लूइड मतलब एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड. तब हमारा बॉडी में जो फ्लूइड होता है ये सर्कुलेट करता हमारा बॉडी में. तब जब सर्कुलेट करता वो कैसे सर्कुलेट करता है तुम सुन के भी खूब मैंने बहुत ताजुब हो जाएंगे. दो प्रकार बॉडी सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. हम लोग का बॉडी में क्लोज्ड इससे कहा जाता है क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम, बिकॉज ब्लड और बॉडी फ्लूइड फ्लोज थ्रू द वेसल्स मतलब पाइप में जाना आना करता. मतलब एक पाइप में जाता है, बॉडी पार्ट सारे जगह पहुंचता, फिर सब जगह से हार्ट को आता है. तब हार्ट इज द पंपिंग स्टेशन ऑफ ब्लड. मतलब हार्ट में ब्लड पहुंचता है, पहुंचने के बाद ये पंपिंग होके बॉडी पार्ट सब जगह जाता है, फिर वापस हार्ट को आता है. ये चीज़ याद रखना, हार्ट इज द ब्लड पंपिंग स्टेशन बट किडनी इज द ब्लड फिल्टरिंग स्टेशन. किडनी एक मेन ऑर्गन होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, जो हमारा बॉडी का गंदा चीज़ को और निकालने के लिए किडनी मदद करता है. ओके, ये भी हम लोग का सिलेबस में हम भी इससे पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी कहेंगे ब्लड से जो गंदा चीज़, तब ये लिक्विड वेस्ट ये अलग करने के लिए तब जो यूरिन के रूप में वो अलग हो जाता. ओके, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम. तब लेकिन ब्लड से गंदा चीज़ निकालने के लिए तो एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता. ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट एक सबसे डेलिकेट ऑर्गन हम लोग का बॉडी में. ये हार्ट से ब्लड हमारा नाखून से हेयर तक सब जगह तरफ प्रत्येक पार्ट को ब्लड जाके पहुंचता है. पहुंचने के बाद फिर वापस हार्ट को आता है. मतलब जाना आना कंटिन्यूस चालू रहता है. कभी कभी हम बोलते हैं ब्लॉकेज हो गया, मतलब ये पाइप में जो वो ब्लड जाता है अगर रास्ते पे कहाँ पे रुकावट हो गया, सो दैट इज कॉल्ड डेथ. ब्लॉकेज इज वन टाइप ऑफ डेथ. ओके, ये जो ब्लॉकेज होता है कभी कभी लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं. एक्सीडेंट होने पर देखो बाहर से कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन अंदर का कहाँ पे ब्लड ब्लॉकेज हो जाता है. ओके, क्लॉटिंग उससे भी कहा जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाता. तब हमें लगेगा इसका तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन अंदर से इसका कुछ ब्लॉकेज के कारण या ब्लड क्लॉटिंग के कारण डेथ हो जाता. ओके, यही जो ह्यूमन बीइंग का हम पढ़ेंगे, हम लोग का वो क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम. कुछ इंसेक्ट होते हैं वो होता है ओपन वास्कुलर सिस्टम, इनका कुछ पाइप नहीं. तब सारे जगह में ब्लड ओपनली फ्लो करता, लेकिन भगवान हमें दिए हैं हार्ट एक डेलिकेट ऑर्गन, वहाँ से सब पाइप गया है मैंने सब जगह सब पार्ट्स तरफ. ये जो पाइप को बोला जाता आर्टरी. तब जो पाइप से फिर आता है ब्लड उससे कहा जाता वेन. आर्टरी एंड वेन ये दोनों को कहा जाता ब्लड वेसल्स आइदर आर्टरी और वेन. ये फिर क्या होते ब्रांच हो जाते.
जैसे हमारा हाथ को अगर हम ऐसे ओपन करेंगे, हाथ से जैसे फिंगर 5 फिंगर निकला, ऐसे सब ऐसे एक वेन से 5 फिंगर जैसे हाथ से निकलता है, ऐसे वेन से या आर्टरी से छोटा छोटा हेयर तरफ सब क्या होता है, ब्लड वेसल निकलते हैं, उन्हें कहा जाता है ब्लड कैपिलरीज। तब हम लोग का बॉडी में जो पाइप से ब्लड जाता है वो पाइप को कहा जाता है आर्टरी, वेन एंड ब्लड कैपिलरीज। ओके, तब इसके बाद मैं थोड़ा तुम्हें अलग चीज़ जानकारी देना चाहता हूँ। जब हम सांस लेते वक्त हम ऑक्सीजन यूज करते, हम बोलते ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाता है बॉडी में। तब जब सांस लेते वक्त ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सारे चीज़ हमारे सब गैस कहाँ जाता है, लंग्स के पास पहुँचता है। लंग्स क्या करता, हम लोग का बॉडी में 2 लंग्स होते हैं। लंग्स के पास पहुँचने पर वहाँ सारे गैस जैसे मेहमान तरफ जाते हैं वापस आ जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन को लंग्स क्या पकड़ लेता है। ऑक्सीजन के साथ जो ब्लड वेसल, मैंने कहा ये टर्म ब्लड वेसल, आर्टरी या वेन, जो ब्लड आर्टरी, वेन, ब्लड कैपिलरीज जो सो लंग्स को आते हैं, ये ऑक्सीजन ये ब्लड कैपिलरी के साथ जो ब्लड आते हैं उसी के साथ वो मिल जाता है, तब उससे कहा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बिकॉज लंग्स इज द ऑर्गन व्हिच पिक्स अप ऑक्सीजन एंड इंटरमिक्स with blood, so then the name of the blood will change to oxygenated blood. That blood moves to heart. ये ब्लड जाके कहाँ पे पहुँचेगा, हार्ट पे पहुँचेगा। ओके, हार्ट पे पहुँचने के बाद ऑक्सीजन के जनरेटेड ब्लड हार्ट पे पहुँचा। हार्ट का अंदर ये होता है, मैं भी इसका ऊपर एक शॉर्ट वीडियो छोड़ा था। तो अब वो होता है जैसे ऑरिकल वेंट्रिकल, हमारा ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। तब ऑरिकल वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल। तब ये लेफ्ट ऑरिकल में हार्ट का अंदर ये एंट्री करेगा। होने के बाद इसके बाद हार्ट को एंट्री करने के बाद ये ब्लड फिर हार्ट से बहुत फोर्स से आ जाएगा बॉडी पार्ट्स को, जिसको हम बोलते हैं, जब कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। ओके, आर्टरी में ब्लड हाई प्रेशर में 120, हाई प्रेशर 120 मिलीमीटर ऑफ एचजी, लो ब्लड प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ एचजी। हाई आर्टरी का इसीलिए वाल थोड़ा मजबूत होता है बहन से, ये तो अभी भी से। तब ये आर्टरी इस बॉडी का प्रत्येक पार्ट को गया है, और फिर आर्टरी को सुविधा के लिए आर्टरी से हेयर लाइक स्ट्रक्चर सब ब्लड वेसल निकला, उससे कहा जाता, क्या कहा जाता, ब्लड कैपिलरी। ओके, ब्लड वेसल देन ब्लड कैपिलरी। ऐसे ब्लड माने पूरा बॉडी पार्ट्स में सब जगह ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा। पहुंचने के बाद वहाँ रेस्पिरेशन हुआ। तुम लोग का जानकारी के लिए मैं ये भी बताता हूँ, जब ब्लड लंग से पास करेगा, ब्लड वेसल जब लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाने के बाद वहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन से जो हम लोग को खाना डाइजेस्ट करते, वहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन से आवर बॉडी कैन ओनली डाइजेस्ट लिक्विड फूड, वहाँ पे पूरा लिक्विड फूड को ये ब्लड के साथ मिला जाता। ये फिर फूड प्लस ऑक्सीजन प्लस ब्लड ये सारे जगह में जाता है। और ये जो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल होता है, हीमोग्लोबिन। हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, हीमोग्लोबिन थोड़ा शॉर्ट हो गया इसलिए हम लोग का प्रॉब्लम होता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होता। तब ऑक्सीजन सारे बॉडी में सब जगह में पहुंचा, सब सेल में पहुंचने के बाद वहाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, मतलब ऑक्सीजन को उससे कहा जाता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होने के बाद हमारा बॉडी को एनर्जी मिलता, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता। तब कार्बन डाइऑक्साइड अभी ब्लड के साथ मिलावट हुआ, ये ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलने के बाद उससे कहा जाता डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आर्टरी होके आएगा फिर कहाँ तक, हार्ट तक।
हार्ट बैठा होगा, पहले कहा भाई मैंने भेजा था अपने ब्लड, देखो कहाँ कहाँ गया, सब जगह गया। फिर वहाँ पे ऑक्सीजन का जो रेस्पिरेशन हुआ, ऑक्सीजन इस्तेमाल हुआ रेस्पिरेशन में, मेटाबॉलिज्म उसे कहा जाता। फिर वहाँ से फिर ऑक्सीजन जब रेस्पिरेशन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया, अभी ब्लड से जो किसी कौन सा पाइप में वो गया था, वो पाइप का नाम आर्टरी। फिर वहाँ पे जो खाना माने रेस्पिरेशन होने के बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलावट हुआ, फिर हार्ट को हुआ, हार्ट के पास पहुँचा। तब हार्ट के पास अभी कौन सा ब्लड पहुँचा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वेन से आया। तब हार्ट कहेगा भाई मैंने भेजा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स मुझे दिया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैं सारे जगह भेजा था, बॉडी पार्ट सब जगह, बॉडी पार्ट से फिर मुझे मिला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उस ये ब्लड को और कार्बन डाइऑक्साइड वाला मिलावट वाला ब्लड, उससे फिर वो हार्ट क्या करेगा, लंग्स के पास भेज देगा। लंग्स क्या करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को आउटसाइड वर्ल्ड को भेज देगा, फिर ऑक्सीजन मिला दिया, मिलाने के बाद फिर हार्ट को भेजेगा। समझे, इसी तरह का एक साइकिल चलता है। हम भाया और नोज हम लेते हैं ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जाके लंग्स के साथ मिलावट होता है ब्लड के साथ, लंग्स फिर इसको भेजता है किसके पास, हार्ट के पास। हार्ट ये सब को क्या करता, हार्ट माने पंपिंग करके बॉडी पार्ट सब जगह में भाया आर्टरी भेजता है, सब जगह में रेस्पिरेशन हुआ, प्रत्येक सेल में होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड मिला, तो ब्लड अभी ये ब्लड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का मिलावट हुआ, ये फिर वेन से आके पहुंचेगा हार्ट में। हार्ट क्या करेगा, तो ये जो हार्ट में पहुंचा, हार्ट फिर उससे लंग्स को भेज देगा, लंग्स फिर उससे भाया नोज आउटसाइड को भेज देता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इसीलिए हम ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये भी चीज़ याद रखो, ये लाइफ साइकिल ऐसे चलता है, लाइफ गोज ऑन। जैसे ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट ले लेते, प्लांट लेने के बाद प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते। भाई ये तो चक्कर चलता है। तब एक अगर इम्बैलेंस हो जाएगा, ज़्यादा कम हो जाता, हम जो पेड़ पौधे काट देते, तब इसका माने इसका इल्ज़ाम हमें ज़रूर भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट पौधे काट देने पर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा पृथ्वी में बढ़ जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है। सो दिस विल मेक इम्बैलेंस इन नेचर। ओके, ये होता है बेसिक थ्योरी। ओके, ये जो अभी मैं सिलेबस के तरफ जाऊंगा, तब हम लोग का जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड बॉडी में होता, एक होता है ब्लड, एक होता है लिम्फ। नाम याद रखना, हमारा बॉडी फ्लूइड दो प्रकार होता है, एक होता है ब्लड, दूसरा होता है लिम्फ। ओके, तब ब्लड जो होता है, तब ये हम कहेंगे ब्लड में क्या होता, ब्लड कंटेंट इन हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। तब हार्ट क्या करता, ब्लड को ब्लड वेसल में बॉडी का सारे पार्ट को भेजता है, फिर हार्ट के पास वो आ जाते। तब इसके बाद एक होता है, सेकंड होता है लिम्फ। लिम्फ एक होता है, उससे इनके लिए अलग ऑर्गन होते हैं, लिम्फाटिक वेसल। लिम्फाटिक वेसल ये याद रखना, ये लिम्फाटिक वेसल में वो लिम्फ एक फ्लूइड होता है, वो जाता है। इनका कलर होता है स्टोक कलर। क्यों? बिकॉज इनकी इसी में रेड कलर का चीज़ नहीं रहता, जो आरबीसी, जो रेड पिगमेंट जो होता है, रेड कलर सेल नहीं होता, आरबीसी नहीं होने के कारण इनका कलर स्टोक कलर रहता। लेकिन ब्लड में आरबीसी रहने पर, ये अभी मैं पढ़ाऊँगा, तब ये लाल कलर हमें दिखाई देता। ओके, अभी मैं कहूँगा हम लोग का ब्लड, तो बॉडी फ्लूइड दो प्रकार होता है, एक होता है ब्लड, एक दूसरा होता है क्या, लिम्फ। ओके, तो ब्लड देन ब्लड, द ब्लड ब्लड फर्दर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज ब्लड प्लाज्मा which is the fluid part of the blood which constitute nearly 55 to 60% of the blood। अच्छा देखो बाबा, हम लोग का शरीर में जो पानी भाग रहता है, तो 70 to 90% ह्यूमन बॉडी में पानी रहता। तब ह्यूमन बॉडी एक होता है वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल,
क्योंकि हम लोग का बॉडी में कभी टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर का अनुसार बढ़ नहीं जाता है या घटता नहीं। लेकिन जैसे एक मछली वो पानी में है, ज़्यादा ठंडा बाहर में एनवायरनमेंट हो गया, ये इसका बॉडी टेम्परेचर को कम कर देता है। ज़्यादा गर्मी हो गया, वो इसका बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है। लेकिन हम लोग का ये कैपेसिटी नहीं है। इरेस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट वी हैव नो कैपेसिटी टू कंट्रोल आवर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर जब कभी बढ़ जाता है हमें बुखार हो जाता है, नहीं तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ता नहीं या घटता नहीं। ओके, तब ये बात होता है, कोई आदमी का डेथ हो जाने पर इसका बॉडी पूरा हम बोलते अरे इसका बॉडी टेम्परेचर पूरा वो ठंडा पड़ गया। ठंडा मतलब डेथ के बाद, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होता, सेल वगैरह काम नहीं करते, इसलिए बॉडी टेम्परेचर घट जाता। ओके, तो अब हम लोग का जो ब्लड, मैंने कहा ह्यूमन बॉडी में जो फ्लूइड होता है दो प्रकार है, एक होता है ब्लड, एक होता है लिम्फ। तो ब्लड भी होता है, ब्लड का भी दो पार्ट, एक होता है ब्लड प्लाज्मा व्हिच इज द लिक्विड और फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड व्हिच कंटेन 50 to 60% ऑफ द ब्लड। देन सेकंड होता है सेलुलर पार्ट, सेल। ये दो प्रकार सेल भी रहते हैं, एक आरबीसी एक डब्ल्यूबीसी। देखो, एक आरबीसी, सेकंड होता है आरबीसी को कहा जाता है रेड ब्लड सेल्स। ओके, रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी। देन डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, और एक होता है वाइट ब्लड सेल्स और उसे भी कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। तुम जानते हो कोई किसी का अगर डब्ल्यूबीसी का परिमाण ज़्यादा हो गया उससे ब्लड कैंसर हो जाता, लिकोमिया जो बोलते हैं ब्लड कैंसर। तब डब्ल्यूबीसी बढ़ने का कारण होता है आरबीसी कम हो जाता है। एट द कॉस्ट ऑफ आरबीसी डब्ल्यूबीसी इंक्रीजेस। तब डब्ल्यूबीसी बढ़ना अच्छा नहीं होता है। आजकल का दुनिया में जिसको ब्लड कैंसर होता है या लिकोमिया होता है, ये डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो जाने पर थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे खाली बेसिकली मैं बोल देता हूँ। आरबीसी जो काम होता है उसी में एक पिगमेंट होता है, रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन पकड़ के पूरा बॉडी में घूमता है। तो बॉडी एक्टिविटी होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तो रेस्पिरेशन करने में वो मदद करता। ओके, लेकिन डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, इसी में रेड पिगमेंट नहीं होता, लेकिन वो हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। कोई बाहर का जो कीटाणु होते हैं और बाहर का कोई अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके साथ वो लड़ाई करके एंटीबायोटिक एक्टिविटी के लिए वो इस्तेमाल होता है। तब इसको हम बोलते हैं फाइटिंग सेल ऑफ द ब्लड। ओके, तब हमारा वो क्या बढ़ाता है, रेसिस्टिंग कैपेसिटी। जैसे हमें कोई बीमार होता है, जुकाम हो गया, हम डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं मेडिसिन दुकान में, हमें जुकाम का टेबलेट दे दो, एंटीबायोटिक भी दे दो। अरे भाई तुम तो जुकाम का टेबलेट लिया, फिर एंटीबायोटिक क्या होता है? अरे जुकाम का टेबलेट लिया जुकाम को ख़त्म करने के लिए, लेकिन एंटीबायोटिक मत नहीं खाने पर आजकल दुनिया में कुछ नहीं होता। बाहर से जो जुकाम का जो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनके साथ लड़ाई करने के लिए हमारा अंदर में जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं, इनके साथ लड़ाई करते हैं। तो आजकल दुनिया में बिना एंटीबायोटिक में कुछ नहीं होता, लेकिन नेचुरल एंटीबायोटिक एलिमेंट कौन होता है, डब्ल्यूबीसी। और इसके बाद एक होता है ब्लड का और एक एलिमेंट हमारा, मैंने कहा दो, एक होता है लिक्विड पार्ट या फ्लूइड पार्ट जिसमें 55 to 60% ऑफ ब्लड होता है। एक सेलुलर पार्ट होते हैं 40 to 45% ऑफ द ब्लड। ये जो सेलुलर पार्ट में क्या होता है, ये तीन प्रकार, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट का नाम ऊपर भी ध्यान दिया जाए, ये ब्लड क्लॉटिंग होता है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब हमारे कहाँ पे क्लॉटिंग हो गया, कोई जगह में इंजर्ड हो जाने पर हमारे बॉडी से ब्लड निकलने के बाद थोड़ी देर बाद वो क्लॉट हो जाता, ब्लड क्लॉट हो जाता, समझे? ये जो ब्लड क्लॉट हो जाता, तुम जानते हो जो जेनेटिक पढ़े हो, कुछ बीमार होता है जो ज़्यादातर मेल लोगों को होते हैं, वो कौन सा बीमार, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। वो हीमोफीलिया मतलब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, ब्लड वंस निकलने लगा मतलब कंटिन्यू चलते रहेगा, कभी क्लॉटिंग नहीं होगा। तब एक्चुअली ये होता है जेनेटिक माने डिजीज।
तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमारा बॉडी में एक एंटी, उसे ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन भी कहा जाता है, एंटी ब्लड कोगुलेंट इन आवर बॉडी, नेचुरल एंटी ब्लड कोगुलेंट इन आवर बॉडी आर कॉल्ड हेपारिन। हेपारिन हमारा ब्लड में होते हैं। बच्चों क्वेश्चन पूछते हैं, सर आप तो बोलते ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, थोड़ी देर बाद ब्लड निकला मतलब वो थोड़ी देर बाद क्लॉटिंग हो जाएगा। हम लोग का ब्लड वेसल का अंदर जो आर्टरी वेन का अंदर जो ब्लड पास करता, फ्लो होता, वो तो कभी क्लॉटिंग नहीं होता। हम बोलते भाई ये इसीलिए क्लॉटिंग नहीं होता, इसका अंदर भगवान हमें दिए हैं एंटी ब्लड कोगुलेंट्स। क्लॉटिंग का उल्टो अलग नाम होता है कोगुलेशन। तब एंटी ब्लड कोगुलेंट्स हेपारिन हमारा बॉडी में होने पर, हमारा ब्लड वेसल के अंदर होने पर हमारा ब्लड वेसल में कभी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता। ओके, तो मैंने कहा फास्ट होता है लिक्विड पार्ट व फ्लूइड पार्ट हो गया, ये पानी वाला पार्ट ये 55 to 60% ब्लड में रहता। सेकंड होता सेलुलर एलिमेंट, ये होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, देन ब्लड प्लेटलेट्स जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए मदद करते। ओके, तो फास्ट थोड़ा सा आज ये जो थ्योरी पोर्शन पढ़ाऊँगा, तब इसके बाद ब्लड प्लाज्मा हम फास्ट पढ़ेंगे जो 55 to 60%। ब्लड प्लाज्मा इज ए लाइट येलो कलर्ड अल्कालाइन लिक्विड, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ, देखो तुम लोग एसिड बेस सॉल्ट पढ़े होंगे, आवर ब्लड इज स्लाइट अल्कालाइन इन नेचर, 7.2 या 7.4% होता है अल्कालाइन। तो स्लाइटली अल्कालाइन, अल्काली के साथ एसिड मिला देने पर वो हो जाता क्या, न्यूट्रल हो जाता। हमारा ब्लड स्लाइटली अल्कालाइन नेचर होता है। तो इसी में जो वो लिक्विड पार्ट या प्लाज्मा पार्ट उसी में रहता है वाटर 90 से 92%। मैंने कहा ह्यूमन बीइंग का ब्लड 90% होने के कारण हम लोग को कभी वार्म ब्लडेड एनिमल कहा जाता। एटमॉस्फेयर के अनुसार हमारा माने टेम्परेचर को हम बढ़ा नहीं पाते या घटा नहीं पाते। ओके, देन प्रोटीन 7 to 8%, इनऑर्गेनिक सॉल्ट 1%। एक ऑर्गेनिक सॉल्ट एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट। थोड़ी दिन के बाद तुम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कार्बन हाइड्रोजन का जो कंपाउंड रहता है उन्हें कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कॉलेज में पढ़ेंगे एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सपोज कैल्शियम कार्बोनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सपोज मीथेन CH4 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन हाइड्रोजन का जो कंपाउंड रहता। तब ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है कितना, 1%। अदर सब्सटेंसेस बहुत थोड़ा बहुत रहते हैं। ये कौन सी पार्ट में, प्लाज्मा पार्ट में। देन अच्छा ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है मेनली सोडियम क्लोराइड, हम लोग का जो पसीना निकलता देखो वो थोड़ा नमक वाला स्मेल होता है, यूरिन भी थोड़ा नमक वाला स्मेल होता है। तब ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट ये सब होता है। तब ये होता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट। अदर सब्सटेंस ग्लूकोज, अमीनो एसिड, तुम डॉक्टर के पास जाते हो वो अमीनो एसिड का जो टॉनिक बगड़ देते हैं। ओके, हार्मोन्स, यूरिया सबसे खतरनाक चीज़ होता है यूरिया। हम लोग का यूरिन में तीन बेहतर चीज़ आता है। सबसे खतरनाक चीज़ जो हमारा बॉडी का सबसे भयंकर चीज़ जिसका माने हमारा यूरिन में 3 चीज़ जाता है, निष्कासन हो जाता। एक होता है यूरिया सबसे खतरनाक, एक होता है यूरिक एसिड, एक होता है क्रिप्टेनाइन। तो यूरिन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो गंदा चीज़ हमारे बॉडी से निकलता, थोड़ा बहुत नमक, NaCl। ओके, ये हो गया। देन सेलुलर एलिमेंट में हम देखेंगे RBC, WBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स, ये 3 एलिमेंट होते हैं। RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स, WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स। RBC को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स, WBC को कहा जाता ल्यूकोसाइट्स। ओके, प्लेटलेट को भी कहा जाता थ्रोम्बोसाइट्स। तब ये तीनों के बारे में हमें अच्छा जानकारी आना चाहिए। इसके ऊपर भी बहुत सा क्वेश्चन आता है। ये आने के बाद हार्ट का फंक्शन के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स,
ये तो मैं तुम लोग को कहा ब्लड में 3 कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जैसे ब्लड सेल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। लेकिन इससे पहले तुम्हें थोड़ा और जानकारी दूं, ये व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ब्लड। पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, द ब्लड हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द alimentary canal टू डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी। ये तो सबसे बेहतर चीज़ होता है। हम लोग का जो डाइजेशन होता कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो लिक्विड वाला खाना जो फूड, ये ब्लड वेसल के ब्लड के साथ मिलावट रहता है, इसके बाद वो प्रत्येक सेल में जाके पहुँचता। अगर ये नहीं जा पाता तो हम कभी रेस्पिरेशन नहीं कर पाते। ओके, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये सबसे बेहतर इम्पोर्टेंट होता है। ब्लड में एक होता है आरबीसी में एक पिगमेंट होता है, उससे कहा जाता है हीमोग्लोबिन। एक्चुअली हेमिन मतलब द आयरन कंटेनिंग पार्ट, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन कंटेनिंग पार्ट इज कॉल्ड ग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन हैज ए ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जो मिलता है तो हीमोग्लोबिन कैन रेडिली कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कैन ऑल्सो कैरी ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ये भी क्वेश्चन में आता है। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। और नेक्स्ट थिंग, हीमोग्लोबिन हैज ऑल्सो ए वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोक्साइड फॉर्मिंग स्टेबल कंपाउंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये सबसे बेहतर चीज़, कार्बन मोनोक्साइड जो गाड़ी से, जो बाइक से जो धुआं निकलता, तब कार्बन मोनोक्साइड ये हमारा बॉडी का अंदर जाना सबसे खराब होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का इतना एफिनिटी इसका ऊपर होता है, कार्बन मोनोक्साइड को पहले पकड़ लेता। तब कार्बन मोनोक्साइड के पास पकड़ने पर जो स्टेबल कंपाउंड बनाता उससे कहा जाता कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तब दिस has the capacity to cut down the blood transporting capacity of oxygen. Carboxy hemoglobin can cut down the blood transporting capacity of oxygen. तब ये sometime resulting in the death. This cut down the blood. This cut down the capacity of the blood of transporting oxygen. तब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड कटअप हो जाता, समटाइम रिजल्टिंग डेथ। दिस इज नोन एज ए कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग। इसलिए कार्बन मोनोक्साइड हमारे लिए सबसे खतरनाक होता है। तो मैंने कहा ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन प्लस ना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन जो कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड बनता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये एक स्टेबल कंपाउंड, सबसे खतरनाक कंपाउंड। ये क्या करता, तब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड को पूरा कटअप कर देता, कट डाउन कर देता। तब इसीलिए समटाइम इट में रिजल्ट इन डेथ, जिसको कहा जाता कार्बन मोनोक्साइड पॉइजन। खाली एक चीज़ मैंने बताऊंगा, रेड ब्लड सेल हैव ए कलरलेस स्पॉन्जी बॉडी कॉल्ड स्ट्रोमा, STROMA, व्हिच कंटेन हीमोग्लोबिन। तब कभी कभी क्वेश्चन आता, द कलरलेस स्पॉन्जी बॉडी इन RBC इज कॉल्ड ना व्हिच contains hemoglobin. The colorless spongy body in RBC which contains hemoglobin is called stroma. ओके, तब अभी आज इतना तक मैंने पढ़ाया। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोग को डिटेल जानकारी दूंगा RBC, WBC, ब्लड प्लेटलेट्स, ये कंप्लीट हो जाने पर फिर हम जो हार्ट का फंक्शन के बारे में, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो फॉर टुडे दिस मच, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, विच ऑल ऑफ यू गो थ्रू इट एंड हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग। विद दिस आई रिमेन, थैंक यू वेरी मच।